औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। ये हमारी खून में कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन कैसी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसा कि हमें पता है कि एक टॉक्सिक गैस है और ये ब्लड की पीएच को अल्टर करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव होना बॉडी से इट इज़ सो मच एसेंशियल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जब टिश्यू से रिलीज़ होता है तो ये अलवेलाई तक ऐसे कैसे आता है ब्लड में, 3 फॉर्म में आता है। दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड इन 3 फॉर्म्स। हम ब्लड में ट्रांसपोर्टेशन के बारे में डिस्कस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। वन है एज बाइकार्बोनेट आयन एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इन डिसॉल्व्ड फॉर्म इन प्लाज्मा। ये 3 फॉर्म है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन होती है। पहले आती है एज बाइकार्बोनेट आयन। एज बाइकार्बोनेट आयन अबाउट 70% ट्रांसपोर्टेशन होती है एज बाइकार्बोनेट आयन की। होता है क्या, मिसाल के तौर पर ये हो गई हमारे साथ कोई भी टिश्यू आप ले लें। दिस इज़ अ टिश्यू, कोई भी टिश्यू है, लीवर है मिसाल के तौर पे। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, CO2 इज रिलीज्ड इनटू द ब्लड। ये हो गई हमारे साथ एक ब्लड वेसल, ठीक है। एंड दिस ब्लड वेसल लीड्स टू अलवेलाई, ये अलवेलाई को जाती है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड इस टिश्यू से अलवेलाई तक जाती है तो इस ब्लड में कैसे ट्रांसपोर्टेशन करेगी। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से डिफ्यूज़ होता है तो यहाँ पे आती है ब्लड में। ब्लड में हमारे साथ प्रेजेंट है रेड ब्लड सेल, RBC प्रेजेंट है ब्लड में। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट विल एंटर्स RBC, ठीक है। मैं एक बड़ा RBC लेता हूँ आपके लिए। दिस इज RBC। ये हो गई हमारे साथ टिश्यू स्पेस। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड diffuses inside to RBC by crossing the RBC membrane, ठीक है। In RBC it combines with water molecule, वाटर मालिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाता है। और इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, हमको पता है एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये फास्टेस्ट एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। दिस कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इज ओनली प्रेजेंट इन RBC। ये सिर्फ RBC में पाया जाता है, ये प्लाज्मा में पाया नहीं जाता। आपने MCQ याद रखना है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम ओनली प्रेजेंट इन RBC, इट इज नॉट प्रेजेंट इन प्लाज्मा। इसके रिजल्ट में H2CO3 बनता है, जिसे हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड बनता है। दिस कार्बोनिक एसिड इज वेरी अनस्टेबल, ये अनस्टेबल है। दिस कार्बोनिक एसिड इज वेरी अनस्टेबल, ठीक है। इट स्प्लिट्स टू, ये फिर स्प्लिट होता है किसको, H प्लस को एंड HCO3 माइनस। इट स्प्लिट्स टू HCO3 माइनस एंड H प्लस। इसको ये स्प्लिट हो जाता है कौन, ये कार्बोनिक एसिड, ठीक है। और ये कार्बोनिक एसिड फास्टेस्ट एंजाइम में इसलिए कह रहा हूं इसे, अगर एंजाइम ना मौजूद हो तो ये H2O प्लस CO2 जब विदाउट इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एनहाइड्रेज हो तो 1 आवर में अबाउट 200 मॉलिक्यूल बनेंगे H2CO3 की विदाउट एंजाइम। अगर एंजाइम प्रेजेंट हो तो 1 सेकंड में 6 लाख बनेंगे, ठीक है। इट इज द फास्टेस्ट एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज द फास्टेस्ट एंजाइम। अब देखो क्या होता है H प्लस के साथ और HCO3 के साथ। ये जो H प्लस है ये इट विल कंबाइन HbO2, ठीक है, जो कि ऑक्सी हेमोग्लोबिन है। इस ऑक्सी हेमोग्लोबिन के साथ ये H आयन विल कंबाइन, ठीक है। इसलिए अगर H आयन को हम कंबाइन ना करें तो फिर यहाँ पे RBC में एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है।
इस पीएच का प्रॉब्लम होता है। सो इट विल मेक HHB प्लस O2 विल रिलीज इनटू द टिश्यू, ये टिश्यू को O2 जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी। यहाँ पे बन गया हेमोग्लोबिनिक एसिड, बन गया हेमोग्लोबिनिक एसिड, ये बन गया। ठीक है, अब ये जो HCO3 माइनस है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये बाहर निकलेगा। HCO3 माइनस बाहर आई, कहाँ पे आई? प्लाज्मा में आई। ठीक है, दिस HCO3 माइनस एंड प्लाज्मा में होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड है। सो स्प्लिट हो जाएगा, सोडियम प्लस क्लोरीन में स्प्लिट हो जाएगा। सो यहाँ पे प्लस चार्ज है, माइनस है, तो ये सोडियम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। सो ये बनाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बनाएगा NaHCO3। यहाँ पर जब HCO3 बाहर निकलता है तो आरबीसी में आयनिक एम्बैलेंस आता है। दिस आयनिक एम्बैलेंस को पुल करने के लिए ये जो Cl है इट विल मूव इनसाइड, क्लोरीन आयन अंदर आई। ठीक है, एंड दिस क्लोरीन यहाँ पे इट विल बाइंड विद पोटेशियम, दिस क्लोरीन इनसाइड विल बाइंड विद पोटेशियम, सो इट विल फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड, ये बनाएगा। ठीक है, मेन यूनिट क्या हुई? एक तो पहले कार्बनिक एसिड बन गया, दिस कार्बनिक एसिड इज अनस्टेबल, ये अनस्टेबल है। ठीक है, तो इट स्प्लिट हो गया H प्लस को और HCO3 माइनस को। H प्लस जो था यहाँ पे ये अक्स हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो गया, यहाँ टिश्यू के नज़दीक एरिया है, तो यहाँ पे जो हेमोग्लोबिन है, ठीक है, उस हेमोग्लोबिन के साथ कौन बाइंड हो गया? ये H प्लस आयन हो गया, तो O2 रिलीज हो गया, O2 गोज टू द टिश्यू, वो फिर सेलुलर रिस्पायरेशन करेगा। ठीक है, और साथ में एक बन गया हेमोग्लोबिनिक एसिड भी बन गया। ठीक है, ये जो HCO3 थी बाहर निकल गई, बाहर वो इसने बॉन्ड बनाई सोडियम के साथ, सो सोडियम बाइकार्बोनेट बन गई। ठीक है, अब इस सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ये ट्रांसपोर्टेशन करेगा और आएगा किधर? यहाँ पे अलवेला के नज़दीक आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो आयनिक एम्बैलेंस को पुल करने के लिए क्या हुआ? क्लोरीन आयन अंदर गई किधर? ये आरबीसी को। ठीक है, आरबीसी में इनसाइड आरबीसी दिस क्लोरीन आयन विल कंबाइन विद पोटेशियम आयन फॉर्मिंग पोटेशियम क्लोराइड बन गया। यही किस्सा तो हो गया। अभी इस सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म में क्या करेगा? ट्रांसपोर्टेशन करेगा, किधर आएगा? अलवेलाई के नज़दीक आएगा। जब भी अलवेलाई के नज़दीक आए तो दिस रिएक्शन को हम उल्टा आप करेंगे। ठीक है, कैसा उल्टा करेंगे? आरबीसी की नियर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम बाइकार्बोनेट स्प्लिट हो जाएगा वापस। ये जब स्प्लिट हो जाएगा तो वापस ये NaHCO3 माइनस विल स्प्लिट्स टू HCO3 माइनस प्लस Na में, और ये जो HCO3 है इट विल एंटर अगेन इनटू द आरबीसी। ठीक है, और यहाँ पे फिर बॉन्ड बनाएगा, यहाँ आरबीसी, ये आरबीसी में फिर बॉन्ड बनाएगा H प्लस के साथ, सो वापस बनेगा H2CO3, ये फिर स्प्लिट होगा H2O प्लस CO2 को, और ये CO2 बाहर निकल जाएगा इसी फॉर्म में। अब यहाँ से क्लोराइड शिफ्ट। व्हाट इज क्लोराइड शिफ्ट? क्लोराइड शिफ्ट इज द एक्सचेंज ऑफ क्लोराइड आयन फॉर अ बाइकार्बोनेट आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, वी कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट। आसान सी इक्वेशन है, हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है। ये आरबीसी की मेम्ब्रेन है एंड दिस इज कॉल्ड डोनेंस मेम्ब्रेन, इसको हम कहते हैं डोनेंस मेम्ब्रेन। यहां से जब HCO3 बाहर निकलता है और इसके बदले में क्लोरीन अंदर दाखिल होता है, दिस एक्सचेंज वी कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट। इट इज आल्सो कॉल्ड हमबर्गर्स फिनोमेना, हमबर्गर्स फिनोमेना। हॉर्टेक जेकब हमबर्गर एक साइंटिस्ट है, इसने स्टडी किया, इसलिए हम कहते हैं इसको हमबर्गर्स फिनोमेना। इट इज आल्सो कॉल्ड हमबर्गर्स शिफ्ट भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, हाँ, या हम इसको क्लोराइड शिफ्ट भी कहते हैं। सो क्लोराइड शिफ्टिंग हो गई,
क्लोराइड इसलिए शिफ्ट हुए कि बाहर निकल रही है, कौन HCO3 माइनस जो कि बाइकार्बोनेट है वो बाहर निकल रही है और क्लोरीन अंदर जा रही है। यहाँ पे इसके लिए एक प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे एक प्रोटीन है, इसको हम कहते हैं एनाइन एक्सचेंजर 1। एनाइन एक्सचेंजर 1 प्रोटीन आपने याद रखना है एमसीक्यूज के लिए, एमसीक्यूज आपने याद रखना है। एनाइन एक्सचेंजर 1 एक प्रोटीन है जो इस शिफ्ट को क्या करते हैं, मेंटेन करता है, क्लोरीन को अंदर भेजता है, HCO3 को बाहर भेजता है। दिस इज सिंपली कॉल्ड द क्लोराइड शिफ्ट। सो एज बाइकार्बोनेट आयन तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंप्लीट हुई। अब आते हैं एज कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। एज कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन के पाम में अबाउट 23% ट्रांसपोर्टेशन होती है। ये तो बिल्कुल आसान सी बात है। यहाँ पे जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो इट विल कंबाइन विद हेमोग्लोबिन और हेमोग्लोबिन की ग्लोबिन पार्ट से ही बाइंड हो जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर दिस इज अ टिश्यू विद अस और ये हो गई हमारे साथ ब्लड में प्रेजेंट है हमारे साथ RBC, ये है RBC रेड ब्लड सेल है। ठीक है, सो यहाँ से निकलती है CO2 विल एंटर इनटू RBC को एंटर कर गया। दिस CO2 इन RBC will combine with hemoglobin Hb, so it will form HbCO2. It is called carboxy hemoglobin, carboxy या कार्बामाइनो हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन ये बांड बनाता है। और आपने जरूर एमसीक्यूज के लिए बात याद रखनी है कि it will bind with ग्लोबिन पार्ट के साथ इट विल बाइंड। ठीक है, ऑक्सीजन हीम पार्ट के साथ बाइंड हो जाता है और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ग्लोबिन पार्ट के साथ बाइंड हो जाता है। सो सिमल्टेनियसली एक टाइम पे वन हेमोग्लोबिन कैन कैरी बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड वेल। ये हीम पार्ट है, इस हीम पार्ट के साथ ऑक्सीजन बाइंड हो जाता है। ये ग्लोबिन पार्ट है, ग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है कौन, ये कार्बन डाइऑक्साइड। इट विल डिपेंड अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी सो बाइंडिंग इज मोर। ठीक है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर क्या है, अबाउट पार्शियल प्रेशर यहाँ पे है कार्बन डाइऑक्साइड के 46 mmHg पार्शियल प्रेशर है यहाँ पे, तकरीबन 46 mmHg आपने इसी को याद रखना है। टिश्यू के नज़दीक कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है, तो इस हाई पार्शियल प्रेशर की वजह से ये यहाँ पे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है। जब भी हम पार्शियल प्रेशर कम करते हैं, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड की पार्शियल प्रेशर वापस कम होगी तो इसकी अनलोडिंग होगी, इसकी बाइंडिंग फिर नहीं होगी। तो जब भी आती है ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये RBC, ये अलवेलाई है लंग्स के अलवेलाई के नज़दीक, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कम है फिर। ठीक है, यहाँ पे अबाउट है 40 mmHg पार्शियल प्रेशर है, 40 mmHg। तो यहाँ पे 6 mmHg का डिफरेंस आता है और ये जब भी डिफरेंस प्रोड्यूस होता है तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन या हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर तक, ये प्रेशर एरिया तक ये गैसेस मूवमेंट करता है। तो यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस इसका जो बॉन्ड है हीमोग्लोबिन के साथ ये ब्रेक हो जाता है और ये CO2 रिलीज इनटू द अलवेलाई। फिर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बहुत ज़्यादा कम है, 0.3 समथिंग है mmHg। ठीक है, सो यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन, हाई पार्शियल प्रेशर है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर लो है तो ऑटोमेटिकली CO2 रिलीज आउट इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, सो इट इज़ द कार्बोक्सी हेमोग्लोबिनिक फॉर्म जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अबाउट 23% ट्रांसपोर्टेशन होती है। ठीक है, एंड दिस कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन फॉर्म में जब ट्रांसपोर्टेशन होती है तो ये इट विल डिपेंड अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा हो तो बाइंडिंग हो जाता है, जब भी पार्शियल प्रेशर कम हो तो अनलोडिंग होता है फिर। ठीक है, डिजॉल्व फॉर्म में अबाउट 7% ट्रांसपोर्टेशन होती है यहाँ पे। ठीक है, सो ये तो बिल्कुल आसान सी बात है। ये टिश्यू स्पेस है, टिश्यू है, यहाँ से CO2 रिलीजेस और ये प्लाज्मा है। सो प्लाज्मा में वाटर है, इस वाटर में CO2 डिसॉल्व हो जाता है। जब ये डिसॉल्व होता है तो यहाँ पे
कुछ चीज़ें अपने याद रखना है। ये डिसोल्यूशन होती है हाई पार्शियल प्रेशर पे। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो डिसोल्यूशन भी ज़्यादा होगी। जब भी आए अलवेलाई के नज़दीक तो अलवेलाई के नज़दीक कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है तो डिसोल्यूशन भी कम हो जाता है। ठीक है। सो यहाँ पे एक और बात भी है कि यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है और कंसंट्रेशन भी कम है, तो इसी वजह से ये यहाँ पे CO2 का डिसोल्यूशन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। CO2 इज़ मोर डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा। ऑक्सीजन के मुकाबले में ये कार्बन डाइऑक्साइड का डिसोल्यूशन प्लाज्मा में ज़्यादा है। ठीक है, अबाउट 20% ज़्यादा डिजॉल्व होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी एक्सचेंज भी ज़्यादा होती है। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। होप दैट यू विल अंडरस्टैंड बेटर। हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।